कार्य योजना और क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहले तो सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं शैलेंद्र अग्रवाल वार्ड नंबर 1 से नगर निगम चुनाव अजमेर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं लगभग 35 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पिछला चुनाव 2015 का ही मैंने इसी वार्ड से लड़ा था और कांग्रेस के एक बागी के खड़े हो जाने के कारण मैं मात्र 56 वोटों से वो चुनाव पर हार गया था। परंतु चुनाव हारने के पश्चात भी मैंने अपने वार्ड नंबर 1 को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ की जो भी ज्वलंत समस्याएं थी, एक पार्षद से जो अपेक्षाएं होती है, एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा होती है कि अपने वार्ड की सड़कें सही रहे, नालियां सही रहे, सफाई व्यवस्था सुचारू रहे, स्ट्रीट लाइटें चालू रहे। हमारे वार्ड में कई कॉलोनियां एडीए की है, तो एडीए की कॉलोनियों में भी सड़कें आदि सभी व्यवस्था रहे। जो एडीए के उद्यान है, उन उद्यानों में भी जो समस्याएं हैं, वहाँ जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रहे। इन सब को लेकर मैंने समय समय पर जिला प्रशासन का, सरकार का, एडीए का ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि मैं एक पराजित व्यक्ति था इस चुनाव में, जितना मेरे से संभव हुआ मैंने इस वार्ड के लिए किया। अभी राज्य सरकार द्वारा मुझे 30 जून 2020 को मनोनीत पार्षद बनाया गया। एक मनोनीत पार्षद मनोनयन के बाद पूरे नगर निगम क्षेत्र में किसी भी वार्ड में किसी भी जगह विकास कार्य करवा सकता अपने फंड से। परंतु क्योंकि मेरी कर्मभूमि वार्ड नंबर 1 ही थी, तो मैंने अपनी कर्मभूमि वार्ड नंबर 1 में ही जो हमें 10-10 लाख रुपए का मनोनीत पार्षदों को फंड दिया गया था, उसमें से ज्ञान विहार कॉलोनी की एक गली की पूरी नई सीमेंट कंक्रीट सड़क और नौसर गांव में 3 गलियों में नालियों का निर्माण कराया गया। आचार संहिता लग जाने के कारण कुछ कार्य बाकी रह गया, परंतु इन जो पार्षद से अपेक्षाएं होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ। इसके अलावा नगर निगम द्वारा अभी पिछले महीने एक सर्कुलर पास करके एक टेंडर प्रक्रिया की गई, जिसमें जो घर घर से ऑटो टिपर के माध्यम से कचरा संग्रहण शुल्क एकत्रित किया जाता है, उसका चार्ज आम नागरिकों से वसूलने के लिए नगर निगम द्वारा एक प्लान किया गया, उसका टेंडर किया गया। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस चीज का विरोध किया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई करके नगर निगम को पाबंद किया कि जब तक कोई अगला आदेश नहीं हो जाता है, अगला बोर्ड नहीं बन जाता, तब तक कचरा संग्रहण शुल्क को नहीं लिया जाना चाहिए। ये इससे मैं अपनी सबसे बड़ी आम जनता के लिए उपलब्धि मानता हूँ। इसके अलावा मुझे इस वार्ड में सभी समाज का, सभी समुदायों का पूरा आशीर्वाद और पूरा समर्थन मिला है और उन सभी के आदेश पर ही मैंने ये चुनाव, क्योंकि मेरा टिकट एन मौके पर कट गया था, तो उन सभी के आदेश पर ही मैंने ये चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ने का मानस बनाया था। अब मैं जीतने के पश्चात कई लोगों को मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करोगे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जीतने के पश्चात मेरे जो भी निर्णय होंगे, चाहे वो विकास संबंधी निर्णय हो, मेरे राजनीतिक भविष्य के संबंध में निर्णय हो या अन्य कोई भी निर्णय होंगे, जो लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जो मेरे वार्ड की जितनी भी कॉलोनियां हैं, जो भी गांव हैं, उनकी जो विकास समितियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके जो पदाधिकारियों का आदेश होगा, मैं बिल्कुल उनकी पालना के अनुसार काम करूंगा। और वैसे ये वार्ड आपकी कर्मभूमि रही है, फिर भी आप अभी जनसंपर्क के दौरान आपको कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी समय से लंबित है और उसका समाधान हुआ नहीं हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे पूर्व ही सब चीज़ की जानकारी है और मैं उनके लिए समय समय पर प्रयास भी करता रहा, परंतु मुख्य रूप से देखने में आया कि हमारे यहाँ जो कई पोस्ट कॉलोनी हैं, ज्ञान विहार कॉलोनी है, रिवा उपाध्याय नगर है, प्रगति नगर है, महाराणा प्रताप नगर है, पत्रकार कॉलोनी है, इसके अलावा नौसर गांव है और भी कई अपने सरपंच का बाड़ा है और कई आज़ाद नगर है। ऐसे कई क्षेत्र हैं और विशेषकर ज्ञान विहार कॉलोनी से मैं शुरू करना चाहूँगा कि ज्ञान विहार कॉलोनी का जो मुख्य रोड है, एक पोस्ट कॉलोनी कहलाती है, वो मुख्य सड़क की हालत तो ऐसी है कि कई तो कहते हैं, कुछ कहा जाता है कि सड़कों में खड्डे हैं, परंतु अगर ज्ञान विहार की और इस जैसी अन्य कॉलोनी के हम देखेंगे तो वहाँ तो लगता है कि खड्डों में सड़क बनी हुई है, लोगों को चलने के लिए बिल्कुल सुविधा नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि एडीए के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से इन सभी कॉलोनियों की और जो ग्रामीण क्षेत्र है, नौसर हुआ, सरपंच का बाड़ा हुआ, इनकी मुख्य सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा। सर, आप अपनी जीत के लिए पूर्णतः आसान भी देंगे, पर आपकी जीत का आप क्या मूल आधार मान रहे हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे जनसंपर्क के दौरान आम समुदाय, आम लोगों का, आम नागरिकों का
वार्ड के प्रबुद्ध महानुभावों का, सभी समुदाय का, सभी जातियों का मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि 31 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा मेरे पक्ष में आएगा। वार्ड की जनता दोनों राजनीतिक दलों को पीछे छोड़कर एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ, क्योंकि मैं एक जन सेवक के रूप में इस वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ, इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे समर्थन मिलेगा और सभी लोगों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ मैं जीत कर आऊँगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।